नमस्कार। आज के इस ध्यान सत्र में हम सब मिल करके ध्यान करने जा रहे हैं और आप इस ध्यान विधि में ये देखेंगे कि कितनी सहजता और सरलता के साथ हम अंतर्मुखी हो सकते हैं। कितना आसान है अंतर्मुखी होना, कितना आसान है मन को शांत करना। तो चलिए हम सब पहले तैयारी करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम शरीर को एडजस्ट करेंगे। आप अच्छे से बैठें, एक सुखद आसन, ऐसा आसन जिसमें आप ऊपर से नीचे तक अपने पूरे शरीर को स्थिर महसूस कर सकें, क्योंकि शारीरिक स्थिरता बहुत ज़रूरी है ध्यान के लिए। तो सबसे पहले आप एक बार आंख बंद करिए और सॉफ्टली, और पूरे शरीर पर एक नज़र डालिए। सर से लेके पांव तक आप पालथी मार के बैठे हैं तो ठीक है। आप पैरों को आगे स्ट्रेच करके बैठे हैं, पीठ का टेक लगा के, तो भी ठीक है। आप सोफे पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, किसी तरह से भी बैठे हैं, हर मुद्रा ठीक है अगर आपको आराम मिल रहा है उसमें। हाथों को गोद में रखिए, हथेली को एक दूसरे पर रखकर, या चिन्ह मुद्रा में इस तरह से आप रख सकते हैं, जैसा मैंने आपको कई बार बताया भी है। शरीर स्थिर हो रहा है और आप शरीर को स्थिर होता हुआ महसूस कर रहे हैं। चेहरे की मांसपेशियां आपके बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं, कंधे रिलैक्स्ड हैं, आपके पेट की मसल्स बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं, हिप जॉइंट्स, जांघें आपके, घुटने, पैरों का नीचे का हिस्सा सब तनाव मुक्त है। तो आज की जो ध्यान विधि है, इसमें हम देखेंगे उपस्थिति का अर्थ क्या होता है, प्रेजेंस का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, और प्रेजेंस हमारी क्यों आवश्यक है और उसको समझना क्यों आवश्यक है। तो अभी शारीरिक रूप से आप यहाँ उपस्थित हैं और आप कहेंगे हाँ मैं उपस्थित हूँ। शरीर एक जगह शांत मुद्रा में बैठा है। यानी शरीर में किसी प्रकार की कोई अस्थिरता, कोई हलचल, कोई मूवमेंट नहीं है। शरीर का स्थिर होना, स्टिल होना, और उस स्टिलनेस को महसूस करना। कौन महसूस कर रहा है? जो उपस्थित है यहाँ, वही तो महसूस करेगा। कौन है महसूस करने वाला? वो है आपका मन, अनुभव करने वाला। आपका मन शरीर के प्रेजेंस, शरीर की स्टिलनेस को अनुभव कर रहा है, फील कर रहा है। आपका मन यहाँ उपस्थित है, प्रेजेंस उसकी है यहाँ, इसलिए वो मेरी आवाज को भी सुन रहा है, महसूस कर रहा है। और
कोई भी ध्वनि आपको और किसी प्रकार की ध्वनि अगर सुनाई दे रही है, आप वो भी महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो कान नहीं सुनते, कान के साथ मन का भी संयोग होना जरूरी है। सिर्फ कान से काम नहीं चलता है। मन की उपस्थिति, अगर मन यहां उपस्थित ना हो, मान लीजिए आपका मन कुछ और सोच रहा है, आपका मन किसी विचारों में लगा हुआ है, कोई पुरानी बात सोच रहा है, तो क्या अच्छी तरह आप मेरी आवाज सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि मन कहीं और है, यहां नहीं है, किसी और विचार में है। अब मन यहां नहीं है जो अनुभव करने वाला तत्व है, तो वो अपने शरीर की स्थिरता को भी नहीं महसूस करेगा। यानी शरीर में जो कुछ भी हो रहा है, अस्थिरता या स्थिरता, मूवमेंट या स्टिलनेस, इन दोनों को अनुभव करने वाला मन, वो यहां है। इसलिए आप बहुत अच्छे से शरीर की हर प्रक्रिया को समझ रहे हैं। यहां तक कि शरीर में आती जाती सांसों को, श्वास प्रक्रिया को भी आप समझ रहे हैं। श्वास का आना, श्वास का जाना। क्या इस तरह से हम हमेशा श्वास को महसूस करते हैं? नहीं करते, क्योंकि हमारी इतनी पावरफुल प्रेजेंस ही नहीं होती है मन की। मन को हम एक जगह स्थिर ही नहीं कर पाते, वो कहीं ना कहीं विचारों में रहता है। इसलिए श्वास तो 24 घंटे चल रही है, पर उसकी रफ्तार को, गति को, उसके आने को, जाने को महसूस करना मुश्किल होता है। तो मन इस वक्त पूरी तरह यहां उपस्थित है, और उसकी उपस्थिति एक बहुत सुंदर अनुभूति जगा रही है आपके अंदर। श्वासों की प्रक्रिया, श्वास भी उपस्थित है। श्वास तो हमेशा उपस्थित रहती है, वो आती है तो उपस्थित है, वो जाती है तो उपस्थित है, क्योंकि उसका जाना, श्वास का जाना उसके आने को निश्चित करता है, और आना जाने को निश्चित करता है। दोनों ही एक दूसरे के साथ तालमेल करते हुए चलते हैं। उपस्थिति है प्राण की श्वास के साथ, प्राण की उपस्थिति है तो हम शरीर में लाइवलीनेस, जीवंतता को महसूस करते हैं। हम जीवित हैं क्योंकि प्राण शक्ति शरीर में पूरी तरह से कार्यरत है, प्राण की उपस्थिति है। प्राण की उपस्थिति नहीं रहने से क्या होता है? शरीर की मृत्यु हो जाती है, खत्म हो जाता है शरीर। पर जब तक प्राण की उपस्थिति है, तब तक इसको महसूस करने का जो तत्व है, मन की एकाग्रता,
उसे हमें अपने साथ रखने की जरूरत है। मन की एकाग्रता, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। दिन भर में कुछ देर के लिए भी अगर आप ये करते हैं, अपनी उपस्थिति को महसूस करना, तो ये बहुत लाभदायक आपके लिए हो सकता है। आपका स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आपके आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये जानना, मैं उपस्थित हूँ, मैं यहाँ हूँ। विचार भी हैं मन में, क्योंकि मन है तो विचार होंगे। विचारों की भी उपस्थिति है इस वक्त। जैसे श्वास आती है, बाहर जाती है, वैसे ही मन के धरातल पर विचारों का आना जाना चलता रहता है। अब आप ये देखिए, दिन भर में अनेकों विचार हमारे अंदर आते हैं, अनेक प्रकार के विचार। हम उतना ध्यान भी नहीं देते कि क्या विचार आ रहे हैं, क्योंकि हम किसी न किसी काम में व्यस्त हैं। कहीं न कहीं मन लगा हुआ है किसी और कार्य में। आप भोजन कर रहे हैं, भोजन में मन लगा हुआ है। आप एंटरटेनमेंट के लिए टीवी देख रहे हैं, टेलीफोन देख रहे हैं, वहां मन लगा हुआ है। आप स्नान कर रहे हैं, स्नान में मन है। तो बाहर के कर्मों में मन लगा हुआ है। शरीर का भी मूवमेंट हो रहा है, मन का भी मूवमेंट हो रहा है। हर कर्म में हम उपस्थित रहते हैं। बिना उपस्थिति के कोई कर्म हम कर नहीं सकते, पर हम उपस्थिति को फील नहीं कर पाते, उस प्रेजेंस को। अभी शारीरिक रूप से कोई कर्म नहीं हो रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा है। आपने शरीर को स्थिर कर लिया, तो आपकी श्वास भी, चूंकि शरीर में कोई क्रिया नहीं है, मूवमेंट नहीं है, तो श्वास भी स्थिर है ना। उसी तरह आपका मन का इधर उधर भागना भी, चूंकि श्वास स्थिर है, शरीर स्थिर है, और मन के विचार और भाव श्वास की गति से प्रभावित होते हैं। विचार अगर बहुत हैं तो श्वास की गति भी तेज हो जाएगी। अगर कोई मैनुअल वर्क आप करने लगे, शारीरिक कार्य, तो देखिए सांस की गति तेज हो जाएगी। लेकिन अभी यहाँ इस प्रेजेंट मोमेंट में आप बहुत अच्छी तरह शारीरिक, मानसिक, प्राण की, आत्मा की, शांति की, हर चीज की उपस्थिति को फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, अनुभव। मेरी आवाज को भी आप फील कर रहे हैं, यानी मस्तिष्क में आपके मेरी आवाज जा रही है, बिना किसी प्रयास के आप उसे सुन पा रहे हैं, क्योंकि आपका मन यहाँ उपस्थित है।
बहुत स्पष्टता से आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को सुन रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि मन एकाग्र होकर सुन रहा है, उपस्थित है। ये जो उपस्थिति है हमारे अस्तित्व की उपस्थिति है। समग्रता के साथ हम उपस्थित हैं। समग्रता के साथ, धैर्य के साथ, प्रयास रहित होकर मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हैं। हम और आप यहां अभी हियर एंड नाउ उपस्थित है। इसको ध्यान कहते हैं या चुपचाप बैठना, उपस्थिति को महसूस करना, दोनों एक ही चीज है। आप इसे ध्यान कहें, मेडिटेशन, और आप इसे ये भी कह सकते हैं कि मैं शांत बैठ गया। मैं किसी की बात सुन रहा हूं, मैं यहां हूं, मुझे अच्छा लग रहा है। ये जो उपस्थिति की अनुभूति है, इसमें कहीं उलझन नहीं है, इसमें कोई घबराहट कुछ भी नहीं। अच्छा लग रहा है। और अच्छा किसे लग रहा है? अच्छा लगने की अनुभूति किसको है? जो उपस्थित है। आपके शरीर के रोम रोम को अच्छी फीलिंग हो रही है, रोम रोम को। आपके मन को एक सुंदर एहसास हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। सांसों की गति बहुत धीमी, गहरी और धीमी, क्योंकि वो भी विश्राम में है। अगर विचारों की संख्या आप देखें, विचारों की गिनती बहुत कम, नहीं तो हम कहते हैं अनेकों विचार आ रहे हैं। अभी हम ये नहीं कह सकते अनेकों विचार आ रहे हैं, हम कह सकते हैं कुछ विचार आ रहे हैं। इसका मतलब है मन पार्टली शांत है, पार्टली विचारों के साथ है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जो आंशिक रूप से विचारों के साथ होना या शांति के साथ होना, ये अपने आप इसका प्रतिशत बदलने लगेगा। यानी अधिक से अधिक मन शांति की ओर जाने लगेगा। प्राण की ऊर्जा भी आपकी बहुत सुंदर, पूरे शरीर में सर से पांव तक। अभी मैंने आपसे कहा कि सांसों की गति बहुत शांत है, यानी कम है, सामान्यतः जैसी होती है उससे बहुत कम।
क्योंकि शरीर को उतना ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है और शरीर में प्राण शक्ति ठहर रही है। जो भी सांस आप ले रहे हैं, प्राण अंदर शरीर में, शरीर की कोशिकाओं में, सेल्स में ठहर रही है। इसलिए आपको जो ठहराव, स्थिरता की अनुभूति है वो अद्भुत है। आप इसे शायद शब्दों में बता नहीं सकेंगे ये कैसी अनुभूति है। पर जो भी अनुभूति आपको हो रही है, उसका पूरा प्रभाव जो आप पर पड़ रहा है, आपके शरीर और मन पर, उसे भाषा में, शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता। आप ये कह सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है, बहुत दिव्य, स्थिरता की अनुभूति, शांति की अनुभूति। और इस अनुभूति को बार बार लेने की, बार बार इस अनुभूति में जाने की जरूरत है। तभी तो ध्यान हमें आकर्षित करता है बार बार। ध्यान का अर्थ ही क्या है? क्या अर्थ है ध्यान का? किसे कहते हैं ध्यान? अगर हम ये प्रश्न पूछें अपने आप से, तो ध्यान वो अवस्था है जिसमें आप बहुत सुख और आनंद का अनुभव करें, शांति, स्थिरता का अनुभव। बस वही ध्यान है। और ये तो कोई भी कर सकता है। और जो लोग भी करते हैं इस तरह की अनुभूति, वो बार बार उस अनुभूति में जाने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि ये अनुभूति है ही इतनी खूबसूरत और इतनी दिव्य। इससे हर व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। ध्यान को कभी आप ऐसा मत समझिए कि ये कोई बहुत कठिन चीज है, इसको करना बहुत कठिन है। इसमें सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक तो है संकल्प। संकल्प यानी एक इच्छा, मुझे ध्यान करना है, बस इतना संकल्प ही काफी है। अपने आप आपके सामने कुछ न कुछ अवसर, अपॉर्चुनिटी आने लगती है। कोई आपको मिल जाएगा जो आपको ध्यान सिखा देगा, या आपके साथ बैठ के मेडिटेटर, कोई टीचर, कोई गुरु मिल जाएंगे। कुछ भी हो सकता है। संकल्प जरूरी है। एक बार संकल्प यदि हमने कर लिया, ध्यान करने की इच्छा है,
तो अपने आप रास्ता खुलता चला जाता है। शास्त्र कहते हैं कि खुद को अगर जानना है तुम्हें, तो गुरु का जीवन में आना जरूरी है। पर मेरा ऐसा अनुभव है कि गुरु खुद ही आपको ढूंढ लेते हैं। गुरु खुद ही आपके पास आ जाते हैं और आपके जीवन का परिवर्तन शुरू हो जाता है। आपके जीवन में ध्यान स्वतः शुरू हो जाता है, बहुत स्पॉन्टेनियसली। बहुत संघर्ष, बहुत प्रयास करने की जरूरत नहीं है। कुछ एक विधि अगर हम जान लें, समझ लें और उसी को अपनाएं बार बार, तो हमारे अंदर का रास्ता, अंतर्मुखी होने का जो रास्ता है, वो खुल जाता है। अभी आप देखिए, कहीं कोई संघर्ष है, इस उपस्थिति को महसूस करने के लिए, अपनी उपस्थिति, मैं हूं यहां, मैं उपस्थित हूं, इसको समझने के लिए आप कोई प्रयास ही नहीं कर रहे हैं और करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप यहां हैं समग्र भाव से, आप कहीं और नहीं हैं। यही ध्यान है, मैं यहां हूं, मैं इसे अनुभव कर रहा हूं। मैं अंतर शांति को अनुभव कर रही हूं। मैं एक सुकून, सुख, स्थिरता को अनुभव कर रही हूं। यही ध्यान है। आप अब ध्यान से बाहर आएंगे। ध्यान से बाहर आने के लिए भी बहुत आराम से, बहुत कोई हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। एक दो गहरी सांस लें, सांस छोड़ें। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें, चेहरे पर लगाएं। कुछ देर के बाद ही आप उठें। जल्दी से ध्यान से उठना नहीं चाहिए। कुछ 1-2 मिनट, 1 मिनट भी काफी है। ध्यान का जो रेगुलर सत्र है, वो ऑडियो के द्वारा हर दिन 3 समय पर हम करते हैं। टेलीग्राम पर साइलेंस ग्रुप है, बहुत से लोग ध्यान के लिए आते हैं। 4 बजे सुबह, फिर 6 बजे सुबह और शाम के 3 बजे। ये ग्रुप पिछले 4 वर्षों से बना हुआ है। ऑडियो ध्यान आप इसमें जोड़ सकते हैं अगर आप रेगुलर ध्यान करना चाहें।
मैं छोटे छोटे वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँगी ताकि लाइव आपको आके बता भी सकूं। आप इस रंजना गौड़ के चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके मित्रगण, आपके परिवार के सदस्य भी ध्यान का लाभ उठा सकें। तो आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद।